कैप्सूल पूरी तरह खुल चुका है। नीली सफेद तेज रोशनी पूरे चेंबर में फैलती है। धुंध अब धीरे धीरे ऊपर उठ रही है। फिर अचानक पूरी खामोशी। टिमी अपनी आंखों को ढकती है। बबलू कांपते हुए पीछे हटता है। पप्पी पूंछ दबाकर जमीन पर बैठ जाता है। बबलू थरथराती आवाज में, टिमी, वो बाहर आ रहा है। धुंध के बीच से सिर्फ एक परछाई दिखाई देती है, लेकिन पूरी नहीं, बस कंधे तक। हम उसका चेहरा अभी नहीं देखते। धीरे धीरे गहरी सांस लेता है, जैसे सदियों बाद पहली बार हवा मिली हो। हंटर धीमे चेतावनी जैसी आवाज में कहता है, पीछे हटो, ये इंसान नहीं है और ना ही दुश्मन। टिमी चौंकती है। टिमी, तो फिर ये है क्या? हंटर जवाब नहीं देता। उसकी आंखों में डर भी है और पहचान भी। एक कदम आगे बढ़ता है। कैप्सूल के अंदर लगे चेन अपने आप टूटकर गिरते हैं। बबलू घबरा जाता है। बबलू कहता है, हंटर, तुझे तो सब पता था, तूने इसे रोका क्यों नहीं? हंटर गहरी सांस लेता है। हंटर कहता है, क्योंकि इसे सिर्फ एक ही व्यक्ति रोक सकता है। धुंध थोड़ा साफ होती है। अब हम कुछ और फीचर्स देखते हैं। हड्डियों जैसा लीन बॉडी स्ट्रक्चर, त्वचा नहीं पर धातु नहीं, वेन्स में नीली रोशनी जैसे लिक्विड एनर्जी, पीठ पर अजीब स्केल लाइक पैटर्न्स। टिमी फुसफुसाती है। टिमी कहती है, ये इंसान जैसा बना है, लेकिन बनाया किसने? हंटर नीचे देखता है। हंटर धीरे भारी सच बताते हुए कहता है, तुम्हारे पिता ने। टिमी जम जाती है। टिमी टूटी आवाज में कहती है, मेरे पापा ने ये बनाया? हंटर सिर हिलाता है। हंटर कहता है, उसने इसे बनाया नहीं, इसे बचाया था। बबलू कहता है, बचाया? किससे? हंटर की आवाज और धीमी, डर से भरी। हंटर कहता है, हमसे। शैडोड फिगर अचानक अपने हाथों को कसकर जकड़ लेता है, जैसे कोई दर्द हुआ हो। चेंबर की टूटी स्क्रीन्स अपने आप एक ही शब्द दिखाना शुरू करती हैं, डेल्टा 12 होस्ट डिटेक्टेड। टिमी के कदम लड़खड़ाते हैं। टिमी कहती है, मेरे अंदर क्या डिटेक्ट हो रहा है? हंटर पीछे हटता है। हंटर कहता है, तुम्हारे पिता ने तुम्हें बचाया, लेकिन तुम्हें पता नहीं चलने दिया कि तुम भी प्रोजेक्ट का हिस्सा हो। बबलू हैरान होकर टिमी को देखता है। बबलू कहता है, मतलब टिमी के अंदर भी कुछ है? टिमी की सांसें तेज हो जाती हैं। शैडोड फिगर अचानक टिमी की तरफ सुनने जैसा सिर मोड़ता है। टिमी डर में नहीं, शॉक में पीछे हटती है। क्रीचर का हाथ थोड़ा ऊपर उठता है। नहीं, हमला करने के लिए नहीं, बल्कि जैसे पहचान रहा हो। पप्पी भौंकना बंद कर देता है। धीरे धीरे आगे आता है। हंटर चिल्लाता है, नो, इसे पास मत आने देना। पर टिमी हाथ उठा देती है। टिमी धीरे कहती है, रुक जाओ, ये हमें चोट नहीं पहुंचाना चाहता। क्रीचर एक कदम आगे बढ़ता है। अब उसकी आंखें दिखाई देती हैं, नीली लेकिन इंसान जैसी, डरावनी नहीं, थकी हुई, अकेली। टिमी फुसफुसाती है। टिमी कहती है, क्या तुम मेरे पापा को जानते थे?